Good morning all of you. This is vlog 31 और you can say 31st. तो आज का मतलब जो व्लॉगिंग है मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से मैं भी खाना खा रही हूँ। राहुल चले गए हैं ऑफिस और आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी कद्दू की और भिंडी की भुजिया। बाकी पापा जी भी चल, तो आज तो मतलब गजब हो गया। मम्मी जी ऊपर से नहा कर आई, तो नीचे बस आकर उन्होंने पूजा की और खाना खा लिया। तो अभी आत्विक और अविका को बाहर घुमाने ले गई हैं। तो मम्मी ने थोड़ा अपना रूटीन चेंज किया है क्योंकि हेल्थ को लेकर थोड़ा इशू हो रहा था ना। नीचे भी आकर टाइम नहीं मिलता फिर नहाने का। हम भी नहाते हैं और मतलब जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग नहाते हैं, तो मम्मी जी को टाइम नहीं मिल पाता है। तो मम्मी जी ने सोचा ऊपर ही नहा लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने खाना खा लिया। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। सो रेडी होकर मैं आ गई हूँ ऊपर और आज मैंने आपको आत्विक एंड अविका से नहीं मिलवाया क्योंकि वो भी थोड़े बिज़ी थे। नहाना धोना पता ही है आपको, बच्चों का होता ही है, तो इसलिए मतलब मैं अपना अपना काम निपटा के जल्दी से मैं ऊपर आ गई। बाकी अभी छत पे जा रही। वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पे लाइटनिंग अच्छी आती है ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब यहाँ मतलब जो सीढ़ियाँ है ना, यहाँ पे लाइटनिंग काफ़ी अच्छी आती है। मैं वीडियोज़ अपनी देखती हूँ खुद भी, कभी तो देखती हूँ मैं यहाँ पे ना। देखो देख रहे हो कितनी अच्छी लाइटिंग आती है। कुछ भी कहो, कितनी भी आर्टिफिशियल लाइट लगा लो, बट जो सनराइज़ है वो ऑलवेज मतलब बेस्ट ही होता है। और आज तो पता क्या हुआ, मैं ना 10 बजे फ्री हो गई, तो रेडी होकर मैं थोड़ा फ़ोन देख रही थी और फ़ोन देखते देखते भैया मतलब स्क्रीन ऑन रह गई और मुझे नींद आ गई इतनी तेज़ कि फिर मैं सो ही गई। फिर वही 1 घंटे सोई हूँ, तो अभी ऊपर आई हूँ। शक्ल से लग नहीं रहा है क्योंकि मैं तैयार होकर सोई थी ना, तो इसलिए। कल शाम को तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे मतलब शाम वाली बैच में, और सुबह कम थे। पता है यहाँ के स्कूल का क्या सिस्टम है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पे क्या है कि जो गर्ल्स हैं, अब क्या लड़कियाँ सुबह मतलब आती थी तो वो भैया चली गई अपना स्कूल कवर करने, क्योंकि स्कूल भी तो जाना है ना, तो इसलिए। और फिर वो सारी लड़कियाँ शाम को आ गई। शाम को बच्चे इतने ज़्यादा हो गए थे तो मैंने उनका पार्टीशन किया, इधर बैठाए छोटे बच्चों को, इधर बैठाया बड़े बच्चों को, तो थोड़ी दिक्कत हुई थी। फ़िलहाल मैंने बच्चों से बोला है कि मतलब जो लड़के हैं वो सारे लड़के सुबह आया करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तब देखो आ जाते हैं कि नहीं। ओह शिट, ये पानी पता नहीं कब से गिर रखा था स्टेप पे, ये देखो, और ये पूरा गीला हो गया है। देख रहे हो, ये देखो, अभी देखा मैंने। अब मेरी ही जो बॉटल है ना उससे गिरा पड़ा। एक्चुअली ये देखो, ये जो मैंने आपको बॉटल दिखाई थी ना, किसी ब्लॉग में दिखाया होगा, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे। तो क्योंकि ये मतलब हॉट एंड कूल वाला, इसमें मतलब गर्म रखो तो गर्म रहता है। तो क्या हुआ कि आत्विक जो है यहाँ पे एक रबड़ लगा होता है, वो ले जाता है और पता नहीं उसने कहाँ खो दिया। अब उसकी वजह से ना ये पानी इसमें से सारा गिरता है, तो अभी वही गिर रखा है पानी। तो बच्चे देखो रेडी होकर आ गए और ये स्कूल जाएंगे, इसलिए स्कूल की ड्रेस में है। यहाँ से छुट्टी होगी, 11 से 12 पढ़ाती ना, तो 12 बजे छुट्टी होगी, फिर यहाँ से डायरेक्ट स्कूल जाएंगे। और ये लोग आते हैं 7 बजे। तो और लड़कियाँ का मतलब मॉर्निंग का शिफ्ट होता है। मेरे हस्बैंड भी इस स्कूल में पढ़ते थे, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो मतलब उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ मेरे हस्बैंड पढ़ते थे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे। सो बच्चों ने डिमांड किया था आज एक गेम खेलने के लिए जिसको हम बोलते हैं मैजिक वाला गेम। तो देखो कैसे प्ले होता है। ये मेरे हाथ है, तो मैं अपने हाथों से मतलब इनको मैजिक करती हूँ और ये जैसा मैं करती हूँ वैसा ये पीछे पीछे करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हाथ है, देखो मैंने हाथ ऊपर कर दिया तो ये सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। ये देखो हल्का आएगा। हाँ अरे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। ये देखो ऊपर से क्या किया, सही तरह खोल दिया। बाहर रखो।
2 3 स्टार्ट। रिंकू तुम सही से नहीं कर रहे हो। आगे की तरफ और बैंड हो जाओ, बराबर हो जाओ। जैसे मेरे हाथ रहते हैं वैसे बैठा करो। शाबाश। ऐसा लगे कि मैंने आपको वो कर रखा है, क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज। मेरी उंगलियां जैसे ऐसे करेंगी वैसे ऐसे करना। चलो इधर आ जाओ। देखो कितना मजा आता है। आ गया। ओए किसके घुटने में चोट लगी भाई? अब सारे सो जाओ, इस साइड सो जाओ। सो बच्चे पढ़ के चले गए हैं और अमीन अभी बाहर ही जा रहे हैं बस। तो आज काफ़ी मज़ा आया। हमने जो गेम खेला वो मैंने इन्वेंट किया है, क्योंकि मतलब एक दिन बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कुछ अच्छा सा गेम खेलते हैं। तो बच्चे कह रहे भाभी कुछ जादू वाला गेम खिलाओ ना। मैं कि जादू वाला गेम कौन सा होता है भाई? तो फिर मैंने ये गेम मतलब सोचा दिमाग में, फिर तब से बच्चे थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं। ये गेम मैजिक वाला गेम उनको लगता है कि मैं अपनी उंगलियों से उनको मतलब हिप्नोटाइज कर रही हूँ और इधर उधर वो लोग मतलब हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा गेम था ये। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। मैं इतनी जल्दी फ्री भी हो गई, एक नींद पूरी भी हो गई और मैंने नेल पेंट भी चेंज कर लिया। देखो कितना अच्छा कलर है। ये नेल पेंट का कलर पता है कौन सा है? याद करो याद करो। देखो तुम्हें याद होता है कि नहीं? याद करना है, मुझे कमेंट में बताना कि कौन से कलर का मतलब ये नेल पेंट मतलब आपको याद है कि नहीं, मैंने कहाँ से लिया था और मतलब मैंने ब्लॉगिंग में डाल रखा है कि नहीं इसके बारे में। सो देखते हैं। तो अब 2-3 दिन में मैं जाऊँगी अपने आईब्रोज बनवाने, क्योंकि मेरे आईब्रोज देख सकते हो आप लोग थोड़े बड़े हो गए हैं। मतलब इतनी बुरी नहीं लग रही हूँ, लग तो रही हूँ मैं सुंदर, लेकिन फिर भी मतलब आईब्रोज मेंटेन रहते हैं तो हमको एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। एक बार पता है क्या हुआ, मैं और मतलब मेरे हस्बैंड में मतलब ये बातचीत चल रही थी कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कैसी लग रही है दाढ़ी? तो मैं कहती अच्छी लग रही है। कह रहे थोड़ी बड़ी हो गई यार। क्योंकि नहीं ठीक तो लग रही है, और होता है ना अपने पार्टनर हमको हमेशा अच्छे लगते हैं, है ना। तो मैंने कहा अच्छे तो लग रहे हो। तो कहते हैं नहीं यार थोड़ी बड़ी हो जाती है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मतलब ये वीडियो आप भी देखोगे मिस्टर राहुल जी, तो मैं आपको बता दूँ तो मतलब यही कि ये चीज़ मैं मतलब वीडियोस में डालती हूँ, आपके बारे में थोड़ा मतलब डिस्कशन करती हूँ मैं अपने ऑडियंस से। ओके, तो मैं ना थ्रेडिंग बनाने के लिए इनसे हमेशा कहती हूँ हर हफ्ते कि मतलब राहुल मेरी थ्रेडिंग बनाने ले चलो, मुझे थ्रेडिंग बनवानी है। तो क्या होता है मेरे हस्बैंड कहते अच्छी तो लग रही हो। तो मैंने कहा कि नहीं थोड़े बड़े हो गए देखो यहाँ से। तो कहते दिखाओ। मैं फिर वो थोड़ा देखते हैं पास से, तो कहते सही तो लग रहा है, मुझे तो बेकार नहीं लग रहा। किसने कहा बेकार लग रहा है? किसी ने बोला है क्या कुछ? मैंने कहा नहीं अंदर से अच्छा नहीं लगता है मुझे। कह रहे मुझे तो सही लग रही हो, फेस भी सही लगता है, ऐसा नहीं है कुछ पता नहीं चलता ऐसे। तो मैं कहती हूँ हाँ पता नहीं चलता, लेकिन बन जाता है तो हम ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कहते हैं अच्छा। तो फिर वही मैंने उनको मतलब यही रिप्लाई दिया कि जैसे आप दाढ़ी बनाते हो तो आपको अच्छा सा लगता है ना, एकदम साफ साफ एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। सेम मेरे साथ होता है, अगर मेरे आईब्रोज बने होते हैं मतलब मेंटेन रहते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा सा तब कॉन्फिडेंस आता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, बस बिंदी लिपस्टिक सिंदूर लगा लिया और क्रीम लगा लिया, बस यही बहुत है मेरे लिए। और आईलाइनर भी मैं डेली नहीं अप्लाई करूँ तो भी अच्छा लगेगा, बट मुझे मतलब इंस्टा पे वीडियो शूट करनी होती है और उसमें क्या है ना कि अगर मैं सेल्फी वाला यूज़ करती हूँ मेरे कैमरा तो सही है, लेकिन अगर मैं बैक वाला करती हूँ तो उसमें क्या है ना कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो थोड़ा मतलब आईलाइनर लगा लो ना तो थोड़ा अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैं अप्लाई करती हूँ। और काजल तो मैं अप्लाई नहीं करती, तो इसलिए आईलाइनर ही अप्लाई करती हूँ। काजल बचपन में करती थी जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी लगाती थी, तो मतलब अच्छा लगता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है थोड़ा कैसे मैं समझाऊँ। और बाकी थोड़ा वो स्मच भी हो जाता है यहाँ तक। मेरी आईज़ ऐसी है कि जब मैं हंसती हूँ तो समझ रहे हो ऐसा हो जाता है ना, तो यहाँ तक थोड़ा फैल जाता है यहाँ पे और यहाँ भी फैल जाता है।
तो मैं भूतनी बन जाती हूँ, इसलिए मुझे मतलब काजल पसंद नहीं है। और स्मच प्रूफ जो होता है वो भी लगाती हूँ, तो आपको पता ही है मुझे पसंद ही नहीं है काजल। तो हाँ कभी लगा लिया, जैसे दिवाली पे कुछ होता है ना, रीति रिवाज होता है कि मतलब लगाना चाहिए, थोड़ा बहुत लगा लिया तो ठीक है, फिर बाद में उसको रिमूव कर लेती हूँ मैं। तो यही है, इसलिए मैं आईलाइनर ही लगाती हूँ। आईलाइनर शुरू से लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पता है जब ये आईलाइनर का नया नया ट्रेंड आया था ना, तो मेरी मम्मी कहती है पता नहीं क्या ये आँखों के ऊपर लगा लेती है, सब आँखों के नीचे लगाते हैं, ये आँखों के ऊपर लगाती है। तब मतलब हम छोटे थे और हमें इतना मेकअप का कुछ पता नहीं होता था ना, तो इतने अच्छे से शायद लगाते भी नहीं थे, इस वजह से हम बेकार दिखते होंगे। तो वही जो हमारी मम्मियाँ होती थी, शायद आप लोग में से भी किसी ने कुछ सुना ही होगा आईलाइनर को लेकर या मेकअप को लेकर, है ना। तो मैं भी यही सुनती थी, मम्मी कहती थी ऊपर लगाती है, पता नहीं किस लिए ऊपर लगाती है, नीचे लगाते हैं, पूरी दुनिया नीचे लगाते है, ये ऊपर लगाती है। तो ऐसे होता था। और बाकी मैं लिपस्टिक की शेड मतलब शादी से पहले कभी नहीं लगाया मैंने, तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरी मम्मी जी को पसंद नहीं था। और होता है ना शादी के बाद लगाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कभी कभी लगाना चाहिए था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं करती थी ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत कम ही लगाती थी, पार्टीज़ वगैरह में लगाती थी। और वो भी मतलब नहीं, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं था ज़्यादा, तो लाइट शेड लगाती थी। फिर मैं एक न्यूड कलर लेकर आई थी, वो मेरा फेवरेट था, जिसे मैं बहुत लगाती थी, बहुत। उसके बाद ब्राउन कलर लेकर आई, वो ब्राउन थोड़ा होता है ना डार्क न्यूड में आता है, तो वो लिपस्टिक लेकर आई, वो भी लगाती थी। तो मम्मी जी को उससे दिक्कत नहीं थी मेरी, बट हाँ रेड और मरून लगाती थी ना, तो मम्मी जी को ज़्यादा दिक्कत होती थी। और अब मेरे वही दो फेवरेट कलर है, मतलब मरून ही लगाती हूँ मैं, बाकी एक वाइन कलर लगाती हूँ, मरून होता है और एक पिंक होता है, ये 3 कलर हैं जो मुझे सही लगते हैं। न्यूड तब अच्छा लगता है जब हमने मतलब कोई वैसी ड्रेस पहनी हो वेस्टर्न सी, तो सही लगता है। अगर हमने इंडियन ड्रेस पहनी है, सूट सलवार साड़ी, और उस पर अगर आप न्यूड कलर लगाते हो ना, तो यू डोंट लुक अट्रैक्टिव, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको बहुत अट्रैक्टिव लगना है तो मरून ट्राई किया करो हमेशा, ज़्यादातर। सो उसमें आपके क्या ना लिप्स जो हैं और निखर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब कुछ हैक हैं जो मैं सिर्फ आप ही लोग को बताऊंगी, और आप लोग भी पता नहीं इतने सारे हो कि सब जान ही जाओगे, तो मैं ये किसी को नहीं बताती। बट ये जो डार्क शेड होते हैं ना, वो सबसे अच्छे होते हैं शादी के बाद, तो लगाया करो। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। 6 मिनट की वीडियो तो यही बन गई है, आगे का क्या दिखाऊंगी। तो मेरे 30 डेज़ भी कंप्लीट हो गए हैं, 31 व्लॉग है ये, मतलब पता नहीं कब तक चलेगा ये। मैंने ठान तो लिया है कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, बट देखो कब तक चलता है, 1 साल 2 साल या 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ मैं नहीं कर पाऊँ या कोई दिक्कत परेशानी आए, पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं। बट दिल में होता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू रखना है, अगर कोई चीज़ें स्टार्ट कर दी है तो उसको एंड भी करना है, और एंड तभी होगा जब हम नहीं होंगे, तभी एंड होगा। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय बाय। कर रही थी वीडियो शूट और अचानक मुझे काम आ गया, ये 2 फोटो कॉपी हैं, आई मीन 2 आधार कार्ड, इनकी फ़ोटो कॉपीज़ निकालनी है। आज सुबह से आप लोग आदिक से नहीं मिले थे ना, तो ये देखो आदि, ये भी सो के उठे इसलिए गम में है। बेटा कुछ बोलो, कुछ बोलो। आदि देखो कुछ बोल नहीं रहा है। आदि डांगर, मेरा डांगर। आज तक डांगर किसको कहते हैं बेटा? ये जुन्नू, डांगर किसको कहते हैं? इतना सैड हो रखा है ये मेरा बूबू। अभी सो गया ना मॉर्निंग में, अभी देखना हमको शाम को सोने नहीं देगा। क्या उबासी ले रहे थे? ये देखो आदमी कितने गुस्से में है भाई। ओए मारूंगा तेरे को मैं, बहुत वीडियो बनाती है तू, मारूंगा तेरे को। आदमी ऐसे बोल रहे हो अंदर से? मैं भी सो के उठाऊं, तू आप मेरी वीडियो बना रहे हो? है चाची हो तो मेरा फायदा उठाओगे, मेरी वीडियो बनाओगे?
आदि ओए कहाँ भाग रहे हो बेटा? ओए 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 ये क्या ये भाग गया ये। तो फ्रेंड्स मैं छत पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए ही जा रही हूँ, मतलब खाना खाने के बाद छत पे जा रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई किस लिए जा रही है ना? तो मैं आप लोग को एक अच्छी सी चीज़ दिखाने वाली हूँ। देखो ये लाइट चल रही है ना बाहर की, ये स्ट्रीट लाइट है। तो ये क्यों चल रही है? क्योंकि बाहर का मौसम हो रखा है बिल्कुल घना, जो कहते हैं ना घना बादल छा गया है, वो वाला मौसम हो रखा है बाहर। बहुत ही काला बादल पता नहीं कहाँ से आया है। तो ये मौसम अच्छा कहूँ कि डरावना कहूँ, ये देखो। तो मैं जा रही हूँ भाई छत पे, लाइट्स ऑन करनी पड़ रही है क्योंकि अंधेरा हो रखा है। तो ये देखो वीडियो में नहीं पता चल रहा बट सच में बहुत मतलब देखो काला बादल हो रखा है। और मैं आई थी थोड़े कपड़े लेने के लिए। सबसे पहले तो ये जाली हटानी है क्योंकि बारिश आएगी तो सारा कूड़ा यहीं फंसेगा। इसको मैंने हटा दिया। और ये देखो, देख रहे हो कपड़े उड़ रहे हैं ना, समझो कितनी तेज हवा चल रही है और मौसम कैसा हो रखा है। ये देखो ये है मौसम। वो देखो कैसा मौसम हो रखा है, उधर साफ हो रखा है और इधर देखो काले बादल। ये देखो कितना खतरनाक मौसम हो रखा है, दिख रहा है वीडियो में। और ऐसा मौसम ऐसा नहीं कि कल परसों से हो रखा है, मतलब बहुत दिनों बाद शायद इस मंथ में या इस मतलब साल में ऐसा मौसम आ चुका है। तो इसलिए बहुत मतलब खुशी हो रही है कि ठीक है मज़ा आएगा। और देखो बारिश कब तक होती है। तो फिर हम मिलते हैं। ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, दिख रही है बूंदें। तो मैं जा रही हूँ नीचे। देखो काफ़ी अंधेरा है जैसे रात में होता है। ये देखो गली की सिचुएशन ऐसी हो रखी है, ये स्ट्रीट लाइट जल रखी है एंड वो बच्चे बाहर घूम रहे हैं सारे। क्या कर रहे हो बेटा? ओए आदमी तो पढ़ाई कर रहा है। कॉपी फाड़ देगा ये आपकी। ये पढ़ो, ये क्या है? वो कहेगा दे, वो कहेगा मम्मा लो पेंसिल। चलो ये हमारी बहन ने कुछ झील पकौड़ा क्या होता है? झील पकौड़ा क्या होता है भाई? मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा है। आ जाओ बेटा, दादी बुला रही, बैठो बेटा, दादी बुला रही है, दादी जाओ, दादी बुला रही है, दादी जाओ, दादी बुला रही है, जाओ जाओ, दादी बुला रही है, जाओ जाओ, दादी के पास जाओ, जाओ दादी के पास जाओ, इधर से जाओ चल के। टाइम हो गया। हाँ चलो बच्चों चलो, बड़े बच्चे पहले जाएंगे, छोटे हम नहीं जा रहे। तो ट्यूशन पढ़ा के अब मैं जा रही हूँ नीचे। और आपने अभी देखा ना आदमी को, वो जो न्यू ड्रेस था मैंने बनाया था, वो इसलिए बनाया था क्योंकि उसने पॉटी कर दी थी। और जब हम उसका पॉटी वॉश कर रहे थे मैं और मम्मी जी मिलके, तो उसने अपनी मतलब जो टी शर्ट थी वो गीली कर दी। तो अब क्या करते, जुगाड़ तो बनाना पड़ता है, कौन नीचे जाए ऊपर से टी शर्ट लेकर आए। तो वो दुपट्टे का मैंने जुगाड़ बना दिया, तो जो बहुत फनी लग रहा था। तो मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि कल बनाना है मुझे आलू पालक तो और चने उड़द की दाल। तो सोच रही हूँ पालक अभी काट लूँ ताकि सुबह मतलब लेट ना हो मुझे, नहीं तो समझ रहे हो सुबह छाटना और काटना टाइम लगता है। तो अभी जाके मैं काट रही हूँ। तो मिलते हैं हम फिर खाना खाने के बाद। आई थिंक अब मैं सीधे गुड नाइट ही बोलूँगी आपको। तो बाय बाय। फाइनली आज का डे यहीं फिनिश होता है और हम मिलते हैं ब्लॉग 32 में। सो आज का दिन अच्छा गया काफ़ी। हाँ रील शूट नहीं किया तो उसके लिए बुरा लग रहा है, बट बाकी तो अच्छा गया। तो बाय।